अस्सलामुअलैकुम मुहतरम हाज़रीन, मैं आपका होस्ट हाफिज़ मोहम्मद सालेह और मैं आज आप हज़रात के सामने शहर के मायानाज़ शख्सियत जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत से काम लिया है, वो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने शहर के क़दीम मदारिसों में से एक मदारिस उलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलुरु के हज़रत मोहतमिम हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी लोगों के दिलों में मोहब्बत डाली कि हज़रत को लोगों ने हज के अय्याम में हज़रत हज के बहुत सारे अरकान लोगों को सिखाते हैं, तो लोगों ने हज़रत को मौल्लिमुल हुज्जाज कर कर लक़ब दिया है और हज़रत रूहानी में भी कम नहीं हैं और हज़रत रूहानियत में भी खलीफा मजाज हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा और इजाज़त दिए गए हैं और हज़रत इतने बड़े बाकमाल शख्सियत हैं। आए आज हम हज़रत से कुछ ऐसे सवालात से बात करेंगे जिससे हम सब के दिलों को मुतासिर करेंगे। हज़रत, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आप किस तरह मदरसे में दाखिल हुए और किस तरह अपनी आलिमियत को मुकम्मल किया? कौन ऐसे शख्स बने जो आपको उभारा कि दीनी तालीम आपको हासिल करना है वगैरह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बेंगलोर में हमारे वालिदैन बल्कि वालिद साहब जो हैं टेलर दर्जी सैयद बाखर एंड कंपनी में आप वहाँ सर काम करते थे और शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब बेंगलुरु तशरीफ़ लाते तो क़ियाम सैयद बाखर अमीर जान साहब के मकान में होता था। वालिद साहब खिदमत करते हज़रत शेख की, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की। जब शेखुल इस्लाम पूछते मेरा असा कहाँ है, तो वालिद साहब अपना कंधा दे देते कि हज़रत असा ये है। माशाअल्लाह। इस तरह जो है हज़रत का हाथ, शेखुल इस्लाम का हाथ हमारे वालिद मरहूम के कंधों पर रखा, खिदमत की। फिर उसके बाद वालिद साहब का निकाह हुआ 1950-6 में और मेरी पैदाइश 1950-7 की है, फिर इस्माइल सेठ गोश हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद चूँकि इब्तिदाई तालीम पहले 2 साल रहमानिया स्कूल में पढ़ा तिमाया रोड में, फिर उसके बाद कोतल इस्लाम मिडिल स्कूल में जो लबावी मस्जिद में चल स्कूल थी, वहाँ 3री से 7वीं तक वहाँ तालीम हासिल किया। फिर वहाँ से फारिग होने के बाद 8वीं से SSLC के इम्तिहान SSLC तक कोतल इस्लाम हाई स्कूल में तालीम हासिल किया। हमारा माहौल ऐसा था कि पढ़ने के ज़माने में कभी सिनेमा वगैरह भी देखे नहीं, मस्जिद घर मकतब इतना ही था, इधर उधर जाना पसंद भी नहीं था, जाते भी नहीं थे। और घर में जो है हमारे SSLC तक सर में कराफ रखने की भी इजाज़त नहीं थी। तो जब मैं स्कूल को जाता था सर मुड़ा हुआ रहता तो पूरे तो स्टूडेंट्स छेड़ते, लेकिन मैं उससे क्या भी असर लेता नहीं था, इसलिए कि हमारे घर में बाकायदा तय था कि भाई सर पर कराफ्ट नहीं रखना है। और सिनेमा भी बचपन से देखे भी नहीं कोई सिनेमा भी। फिर उसके बाद SSLC में जब पढ़ा, मिड टर्म एग्जामिनेशन हो गया तो जुब्बा पहनने की बड़ी ख्वाहिश थी। तो हमारे वालिद टेलर थे, तो जुब्बा सफ़ेद पैजामा मुझे और मेरे छोटे भाई को सिलाए। ईदगाह खुद्दूस साहब में ईद की नमाज के बाद जुब्बा पैजामा देख कर खुश होकर फरमाया कि ये कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं,
कौन? वालिद साहब को कपड़े अच्छे लगते ही बोले तो मैं उसी को पहनकर दूसरे स्कूल गया। तो स्कूल में यूनिफॉर्म नहीं था, जुब्बा पैजामा था। तो हेडमास्टर ने कहा कि आज क्लास में नहीं बैठना, जितने भी यूनिफॉर्म नहीं पहने थे, जुब्बा वगैरह पहन कर आए थे ड्रेस, तो उनको आई वॉन्ट कम विदाउट यूनिफॉर्म, आई वॉन्ट कम विद यूनिफॉर्म इस तरह लिखना के लिए बताया था, तो लिखता रहा। फिर उसके बाद वालिद साहब अकेले दर्जी, और वो तो उस ज़माने में तो ये मशहूर था कि मारे तो टाका नहीं तो फाका, मशहूर था। हमारे वालिद साहब जो हैं स्कूल से फारिग होने के बाद एक दुकान में सेल्समैन की जैसा शाम के असर से इशा तक एक दुकान में मुझे भेजे। और हमारे सबसे छोटे मामू सैयद तबारक साहब, चूँकि ननियाल में हम रहते थे, तो वहाँ पर जमात के ज़िम्मेदार थे मरहूम अब्दुल मालिक साहब। उन्होंने हमारे छोटे मामू को जहन साजी करके उनको जमात में लगा लिया। वो जमात में लग गए। फिर उनके बाद उनसे जो बड़े थे सैयद मुबारक अहमद, वो भी दावती काम में लगे। फिर लाल मजीद की बाजू गली में, बाजू रोड में मुबारक एम्ब्रॉयडरी के नाम से दुकान खोले थे। तो मैं जाता था, तो उस दिन मैं नहीं गया, पूछे क्या किस्सा, नहीं ऐसा वाला काम किए छोड़ दे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो छोड़, दीनी तालीम हासिल कर ले, तो इंशाअल्लाह। तो वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसके बाद चूँकि माहौल नहीं, जहन साजी नहीं, फिर उन्होंने जाकर हमारे वालिदैन को तश्कील किए। वालिद का ख्याल ये था कि एसएलसी के बाद ये काम में लग जाएगा, कुछ घर का ये गुजरान ज़रा अच्छा हो जाएगा, इस तरह उम्मीदें थी। लेकिन जैसे ही एसएलसी छोड़कर दारुल उलूम सबिल इरशाद को जाने के लिए पहले तैयार नहीं थे। बाद मुश्किल से साइकिल में बिठा लेकर गए मुझे वालिद साहब। तो बड़े अबू सूफ रहमतुल्लाह अलैह, निगाह नज़र कम थी, और गौर से देखते थे। कहा क्या यहाँ हिफ्ज़ में दाखिला नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो मैं मालम बड़ी को भेज देता हूँ फला जगह। वालिद साहब ने नहीं, पढ़ना यही है। तो खैर उसके बाद वहाँ दाखिला हुआ नहीं, वापस आया। वापस आने के बाद वालिद साहब नाराज़ थे। तो मैं जो है ऐसे ही घर से निकल कर मामू की दुकान चला गया। तो सबसे छोटे मामू जाकर फिर समझाए, नहीं, जब उन्हें इरादा कर लिया है तो उसे ये करो। फिर अब्दुल मालिक साहब मरहूम मुझे पूछे, मौली हारून की तरह इल्म हासिल करोगे? तो मैं मौली हारून को जानता नहीं था। बाद में पता चला कि हज़रत यूसुफ के बेटे मौसा साहब के वालिद हारून साहब, उनका नाम लिए थे। उसको मैं जानता नहीं था। खाली जब इज्तिमा होते तो शरीक होके आ जाते, उतना ही हाल वो भी नहीं था। फिर उसको अल्हम्दुलिल्लाह सबिल इरशाद में जमात फ़ारसी में दाखिले के लिए 1972 में पहुँचा। तो दाखिला इम्तिहान हज़रत मौलाना अब जो मौजूदा अमीर शरीयत है सग़ीर अहमद खान साहब दामत बरकातुहुम, उन्होंने मेरा इम्तिहान लिया। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू लिखना पढ़ना तो ठीक था, लेकिन कुरान ज़रा तेज़ी नहीं थी। फिर भी हज़रत ने मुझे रियायत करके पास करा दिया। फिर दाखिला हुआ। उसके बाद जमात फ़ारसी से लेकर हफ्तुम तक सबिल इरशाद में तालीम हासिल किया, और असातिज़ा किराम की दुआएं लेता था। और फिर जमात सुबम से जमात हफ्तुम तक 5 साल हज़रत मौलाना मुनीर मीरान साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी मुस्तकिल खिदमत में था। मैं हज़रत के खादिम रहा 5 साल मदरसा तालीम के साथ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरात भी हासिल होते थे।
फिर उसके बाद 1980 में मेरी दस्तार बंदी हुई, तो उस पर हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए थे। हकीमुल इस्लाम क़ारी तय्यब साहब तशरीफ़ लाए थे, और उस वक्त उर्दू में तकरीर मेरी ही थी जलसे में। और फिर हज़रत क़ारी साहब रहमतुल्लाह अलैह मेरे सर पर जब अमामा रखे थे तो रखते हुए फरमाया बारकल्लाह। माशाअल्लाह। वो बारकल्लाह जो हज़रत ने जो फरमाया था वो आज तक मेरे कान में गूंज रहा है वो जुमला। फिर उसके बाद फरागत हुई वहाँ से। मुझे देवबंद जाने की बड़ी फ़िक्र थी, तो हमारे साथी उस वक्त जो है टिकट 120 रुपये थी, तो हमारे साथी अब जो मौजूदा मुफ्ती रफ़ीक अहमद साहब जी, इसके तारामंडल के मुहतमिम साहब है मिशकात उलूम तारामंडल के, वो जो है ये लेकर आए थे फार्म। तो फार्म से टिकट बनाकर 60 रुपये टिकट उसका कंसेशन फार्म के साथ लेकर आए थे, वो मुझे दिए। तो 60 रुपये टिकट बनाकर मैं वालिदैन को बताया नहीं, निकलने के रोज़ बताया कि मैं जा रहा हूँ। तो सब स्टेशन आए, बहुत रोए धोए, सब मैं वहाँ गया। तो चूँकि 7 साल का दूसरा साल था वो, तो जिसकी वजह से वहाँ चूँकि 7 साल के बाद हंगामा भी हुआ था, इस वास्ते दारुल देवबंद में ऐलान लग गया कि जदीद का दाखिला नहीं, जदीद का दाखिला ऐलान लग गया। मैं बहुत कोशिश किया, यहाँ से हज़रत मौलाना नैयर रब्बानी साहब क़ारी तय्यब साहब को बाकायदा बराह रास्त फ़ोन में बोले। फिर यहाँ के जो हाजी मूसा सेठ साहब थे वो भी बोले, कई जगह जो अरकान शुरा थे उनसे मुलाक़ा हुआ, ये हुआ, मुलाकातें हुई, लेकिन दाखिला तो हुआ नहीं। मैं समाअत करता रहा। फिर हमारे वालिद साहब जो हैं मुझसे मिलने के लिए देवबंद आए। जब देवबंद आए तो मैं जो है वालिद साहब को लेकर सहारनपुर गया। उस वक्त हज़रत शेख ज़करिया साहब ज़िंदा थे, मौजूद थे सहारनपुर में। तो मुसाफा करने जब गया, हज़रत शेख से वालिद साहब मुसाफा कर लिए। उसके बाद हाजी अहमद वहाँ पर पूरे अकाबरीन मौजूद थे सहारनपुर में, मंजूर रबानी साहब रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बड़े बड़े तो हज़रत मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी तशरीफ़ लाए थे। तो जमात के जो ज़िम्मेदार हाजी अहमद हुसैन साहब, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा दाखिला हुआ क्या? नहीं। मैं तुम्हारा दाखिला करा दूँ क्या? ठीक है। इतने में अब्दुल मालिक साहब मरहूम थे, उनके साथ उनके पास से ख़त, मेरे हाथ से ख़त लिखवाया। फिर जो है हज़रत मौलाना अबू सऊद रहमतुल्लाह अलैह ने उसमें तस्दीक कर दी कि दौरान तालीम के अखलाक अच्छे थे माशाअल्लाह। तो वह ख़त हज़रत शेख की खिदमत में पहुँचा। हज़रत शेख ने उसमें गशी तारी थी, और जैसे ही हज़रत को जो इफ़ाक़ा हुआ, ख़त पढ़ा गया, तो फिर क्या फ़ौरन दाखिला कर दिया जाए माशाअल्लाह हज़रत शेख की तरफ से। फिर हज़रत शेख की तरफ से तो इम्तिहान के लिए जाना था शेख यूनुस साहब रहमतुल्लाह के पास। शेख यूनुस साहब पास गया, इम्तिहान, अरे तू क्या पढ़ेगा? नहीं हज़रत मैं पढ़ने के लिए आया नहीं था, ऐसे हज़रत से मुसाफा करने आया था, ऐसा हो गया है। अच्छा पढ़, बोले पढ़ा जा, बोल के भेज दिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दाखिला हो गया। तो मैं शाबान के आखिर तक वहाँ रहा। फिर वहाँ से दौरा ख़त्म करने के बाद फिर मैं वापस बेंगलोर आया। और चूँकि सबुल इरशाद से चूँकि 8 साल पढ़ा, तो वहाँ रमज़ान का चंदा भी सबुल इरशाद का मैं जाकर किया था। फिर रमज़ान के बाद पढ़े तो रहमतुल्लाह अलैह जो हैं मुझे पुंगनूर भेजे। पुंगनूर वहाँ जब गया मैं, तो वहाँ मदरसा तो है अच्छा बड़ा, लेकिन माहौल और ख़ास तौर से असातिज़ा किराम के साथ जो सलूक है वहाँ के ज़िम्मेदारों का, वो बहुत ख़तरनाक है। तो मैं दिल बर्दाश्त होकर इस्तीफ़ा दे के आ गया बेंगलोर। और वहाँ के ज़िम्मेदार हजरात जो हैं बड़े तो खामा मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए
और मैं जो है नैयर रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मुलाकात में पूरी कहानी सुनाया कि क्या क्या सलूक हुआ, कैसा हुआ। तो नैयर साहब भी वहाँ जाकर बता दिए बड़े रहमतुल्लाह अलैह को। जब मैं बड़े के पास गया तो बड़े बहुत गुस्से में थे। उसके बाद बोले मुझे गुस्से में, जा तुम जाके मदरसा खोलो, मालूम होता है। तो गुस्से में बोले। तब मेरे जहन में मदरसा खोलना पढ़ना सब कुछ भी नहीं था। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बचपन से ही घर बेशगली में नमाज़ों की लाल मस्जिद को आ जाते थे हम लोग। लाल मस्जिद जो है वो दारुल देवबंद के मसलक की मस्जिद जी। अकाबिरीन वहाँ आते जाते थे। बल्कि मुझे जब मैं छोटा था तो हमारे नानी के साथ बैदवाड़ी के पास जलसा हुआ था सीरत का। इसमें कारी तय्यब साहब रहते, इरशाद अहमद साहब दोनों थे। बारिश ज़बरदस्त बारिश हुई, लेकिन जहाँ हजरत बैठे थे पिंडाल में वहाँ ये ख़तरा नहीं पड़ा था। वो सब मुझे याद है। तो अकाबिरीन जितने आते थे उनसे मुलाकात करना। इरशाद अहमद साहब तो लाल मस्जिद ही में हमेशा क़याम रहता था, उनसे बैठना, फिर ये सब होता था। तो वहाँ सादिक खान साहब रहमतुल्लाह अलैह वो सब इरशाद में उस्ताद भी थे, उस्तादों के उस्ताद भी। हमारा पहले से ख़ानदानी तारुफ भी था हज़रत का। तो जब हज़रत के पास गया तो हज़रत ने फरमाया कि भाई ये लाल मस्जिद वाले दारुल देवबंद के मसलक की मदरसा खोलना चाह रहे हैं, तुम जाके बात करो। तो उस वक्त मुतवल्ली अमजद अली साहब मरहूम और अब्दुल रज़ाक साहब ये दोनों लाल मस्जिद में बैठे थे। मैं गया, जाके बोला सादिक खान साहब ने फरमाया यहाँ मदरसा शुरू कर रहे हैं बोलकर, क्या है? तो अब्दुल रज़ाक साहब ने कहा कि हाँ हम भी ये चाह रहे थे, यहाँ आओ, इमामत, खिताबत, मकतब रमज़ान तक करो, रमज़ान से मदरसा शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे वो बात होने से पहले जाली मोहल्ले में इमामत के लिए बुलाया गया। ये खुद अब्दुल रज़ाक साहब ने वो कहा था कि जाली मोहल्ले को जाओ। वहाँ मखलूत खुतबा था, मखलूत खुतबा जुमे का, उर्दू का बयान और फिर अरबी खुतबा पूरा। अच्छा। वो चलता था। तो मैं बोला मैं वो तरीक़ा मुझे नहीं चाहिए। हालांकि तनख्वाह 1500 थी उस वक्त। अच्छा। तो मैं जो है उसे मैं ये इनकार किया कि मैं वो नहीं जाऊँगा। और यहाँ 300 रुपये की तनख्वाह को आया हूँ, 1500 का 300 का। तो यह मसलक देवबंद के मसलक में फिर दुआ सिर्री पूरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह में घर हमारा बेशगली में था, तो वहाँ से साइकिल में आना जाना था, साइकिल में आना जाना था। तो रमज़ान तक जो है मकतब सब चलता था। छोटी मस्जिद थी, बाहर बरामदा था, पूरे जहाँ हौज़ है वहाँ खुबूर थे। तो ज़ोहर की नमाज में जब आया पहली मरतबा तो सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मुअज्जिन साहब और एक बशीर साहब। कई दिन तक ऐसे ही 3 दिन 3 अफराद ही रहते थे नमाज में, ज़ोहर की पहली नमाज। तो उस वक्त जो सामने की जो बिल्डिंग है उसको देखकर मैं समझ रहा था कि यही मदरसा है। बाद में पता चला कि वो मदरसा नहीं है, वो दूसरों की बिल्डिंग है। खैर नज़र तो पड़ी है, अल्लाह करे हो जाए, क्या ये मुश्किल है अल्लाह के पास। फिर उसके बाद नमाज, फिर असर के बाद मकतब, मगरिब तक। फिर उसके बाद जो है माशाअल्लाह मोहल्ले के अब जो यहाँ पर थे उनमें से हाजी अब्दुर्रहमान साहब, उनके बेटे, उनके भतीजे जो है, उनके वालिद हाजी अब्दुल वालिद, सब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुरान पढ़े। फिर शेख इब्राहिम जमात के ज़िम्मेदार थे जी, वो मईको में काम करते थे बेचारे, वो भी माशाअल्लाह फर्स्ट शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट ड्यूटी होती है। फर्स्ट शिफ्ट होती तो रात को आते, सेकेंड शिफ्ट होती तो सुबह को आते। इस तरह वो भी कुरान जो है मेरे पास
पूरी रिवायत हिफ्ज़ के साथ मुकम्मल किए। माशाअल्लाह। फिर मिनहाजुल अरबिया मेरे पास पढ़े और फिर मलेशिया जब गए जमात में तो मलेशिया से अरबी में मुझे ख़त लिखे। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह शेख इब्राहिम मौत तक मुझे अपना उस्ताद मानते रहे और मेरी कदर करते रहे। माशाअल्लाह। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन। खैर, तो इस तरह ऐसे भी फिर एक फयाज़ बुल के टेलर थे, वो आके कुरान सीख के जाते थे। फिर एक मुसन्नगर के इमाम साहब आके सीख के, इस तरह जो है कुरान का सिलसिला जो है चलता रहा। फिर रमज़ान के मौके पर मैं हमारे मामू सैयद मुबारक साहब ये दोनों मिलकर मदरसे के ताल्लुक़ से चंदा भी शुरू किए थे। फिर 1982 में 1402 में हज़रत मौलाना अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह हज़रत के पास जाके मैंने दरख्वास्त की कि हज़रत इस तरह हम मदरसा शुरू कर रहे हैं, आपको तशरीफ़ लाना है। तो माशाअल्लाह हज़रत ने कबूल फरमा लिया। माशाअल्लाह। फिर उबैदी साहब उस वक्त मुफस्सिर कुरान थे, जो दारुल देवबंद को जो ये करने के लिए बहुत काम किए थे, वो ये मौजूद थे। फिर वहाँ यूसुफ शर्खी साहब वो भी थे। इस तरीके से अकाबिरीन के साथ मदरसा यहाँ माशाअल्लाह शुरू हुआ। की दुआओं तो शोब हिफ्ज़ और फिर जमात फ़ारसी 2 से शुरू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह फिर 2 साल के बाद फिर ऐसा तरक्की होती रही। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे अकाबिरीन यहाँ आते रहे। नाम ही दारुल शाह वलीउल्लाह, पहले शुरू में तो मदरसा अरबिया शाह वलीउल्लाह था, उसी नाम से था। फिर उसके बाद जो है अकाबिरीन का सिलसिला चलता रहा, हत्ता कि हमारे यहाँ मदारिस ये अरबों की जमातें वो आते थे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अरब की जमात से तर्जुमान बन के उस वक्त कम थे, तो मुझे तर्जुमान के हिसाब से ले जाते थे, जाता था तर्जुमा करने के लिए मौलाना क़ासिम साहब के साथ में रहता था। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दावत का काम और देवबंद का मसलक 2 के साथ इस मदरसे की बुनियाद हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू ही से वैसा सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद पहली दस्तारबंदी जो है जब हुई थी, उसमें पड़ोस मुल्क के तनवीरुल हक साहब, हज़रत मौलाना तनवीरुल हक साहब, उनको बुलाए थे। हमारे बड़े की सदारत ही में थी, जलसा हुआ था वो। तो माशाअल्लाह वो जलसे में ये पूरा मैदान भर गया था, जितना हिस्सा था मस्जिद वगैरह पूरा हज़रत के वजह से पूरा भर गया था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसके बाद वहाँ से सिलसिला चलता रहा। फिर कई हुफ़ाज़ यहाँ से निकले। फिर जो है सुबह 4 तक तालीम का सिलसिला चलता रहा। तो बहुत सारे जैसे मौलवी रियाज वगैरह 4 तक यहाँ पढ़े। उसके बाद यहाँ तालीम का सिलसिला नहीं था। फिर उसके और तरक्की होते हुए फिर पंजुम, शिशुम, हफ्तुम इस तरह सिलसिला चला। तो अल्हम्दुलिल्लाह होते होते अब सिलसिला चल रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे से स्कूल से मदरसा, फिर मदरसे से इस तरह होते हुए अल्लाह ने ये काम लिया है। और वैसे यहाँ जितने मुदर्रिसीन हैं वो भी माशाअल्लाह जमात उससे लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तकाज़ुं पे जाते रहते हैं। तो मौलाना अकबर शरीफ साहब नदवी वो भी जो हैं शेखुल हदीस भी हैं, नायब मोहतमिम भी हैं, वो भी तकाज़ुं पे जाते आते रहते हैं। वैसे दूसरे मुदर्रिसीन जो पहले यहाँ थे अब दूसरी जगह मदरसे में मशहूर से चले गए हैं, जैसे मौलाना शामिर साहब मुबारक के ज़िम्मेदार बन गए हैं। फिर जो है मौलाना मुफ्ती असलम साहब वो भी थे, फैसलुल्लाह के ज़िम्मेदार बन गए हैं। इस तरह जो है बहुत सारे यहाँ उलमाए किराम काम करके निकले हैं। माशाअल्लाह। हाज़रीन, आपने सुना हज़रत का किस तरह मदरसे में दाखिल होने से लेकर हज़रत ने इस अज़ीम शान मदरसा दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह की बुनियाद कैसे रखी और इसके फ़ुज़ला कितने हैं और क्या क्या हैं। माशाअल्लाह। हज़रत, मेरा इसी से मुतालिक और एक सवाल ये है कि आपको
इस मुअल्लिमुल हुज्जाज का जो लक़ब मिला और इसकी जो सर्विस दी गई, यानी जिसको आपने हुक्म दिया, वो कौन आपको इस काम में लगाया और किस तरह आप इस काम को फैज़याब करें लोगों में? वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हज के आम शुरू होने से पहले भी हुज्जाज किराम जब जमातें आती थी तो उनके साथ जाना, फिर उनको लब्बैक सिखाना, हज का तरीक़ा सिखाना, ये सब सिलसिला चलता रहा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक बात दरमियान छूट गई थी कि हमारे यहाँ हज़रत जी रहमतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद मसद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े अकाबिरीन जी यहाँ पर मदरसे में आए हैं। और बड़े अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह, मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत, फिर दारुल उलूम देवबंद के असातिज़ा किराम मुफ्ती सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह, माशाल्लाह बहुत बड़े-बड़े अकाबिरीन थे, वो रियासत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, और ऐसे भी जितने अकाबिरीन थे। दारुल उलूम शाह वली को आते थे। फ़िक़्ह सेमिनार हुआ था 14, तो उसमें भी माशाल्लाह सब जमा हो गए थे। सभी अकाबिरीन ने अपना मदरसा समझा इसको, सभी अकाबिरीन ने अपना मदरसा समझा और इसको गले लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह शाह वली जो है वह दारुल उलूम देवबंद के तर्जुमान है माशाल्लाह, और इसकी बरकत से जी माशाल्लाह दारुल उलूम देवबंद में अब कसीर तादाद में कर्नाटक के तलबा मौजूद हैं माशाल्लाह, कसीर तादाद में, वरना गिने चुने रहते थे माशाल्लाह। अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वहाँ पर मौजूद है। तो अभी करीब में जलसा भी हुआ था, तो उस जलसे में 490 पर एक फारिगीन थे, उलमा, हुफ़्फ़ाज़, खुर्रा, मुफ्तियान, सब मिलाकर 400 पे उनकी दस्तारबंदी हुई थी। उसमें भी हज़रत मुहतमिम साहब तशरीफ़ लाए थे, मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम दामद बरकातुहुम, फिर जो है मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातुहुम, मौलाना रहमतुल्लाह साहब कश्मीरी, फिर जो है मौलाना मुफ्ती ताहिर साहब सहारनपुर से, फिर मुफ्ती ज़ैद साहब नदवे से, और फिर जो है मुफ्ती मासूम साहब रायचोटी से, और फिर इसके अलावा और बहुत सारे मुकामी कर्नाटक, आंध्रा, तमिलनाडु के उलमाए किराम। इतना बड़ा जलसा मेरे ख़्याल से हमारे बेंगलुरु की तारीख़ में शायद ही पहला हो जी माशाल्लाह। और मस्तूरात तकरीबन 3500 जमे थे आदम शादी महल में मस्तूरात माशाल्लाह। इसी से मालूम होता है दारुल उलूम शाह वली की मकबूलियत कितनी है, लोगों में कितना इसके लिए दुआएं होती हैं, और फुज़ला जिसके फारिग होते हैं और उसके देवबंद में आप देख सकते हैं। जब मदरसे का इफ्तिताह हुआ था 1402 में, उस वक्त जितने अकाबीर जिंदा थे उन सब के नाम पर मैं दावतनामा भेज दिया था। इस नियत से भेजा था कि आए ना आए अलग है, लेकिन हज़रत देख के दुआएं देंगे माशाल्लाह। हज़रत वसीउल्लाह खासा रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, और तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह जिंदा थे, बहुत सारे अकाबिरीन की दुआ इस मदरसे को है। चुनांचे शेख यूनुस साहब भी तशरीफ़ लाए यहाँ पर। हज़रत ने साफ फरमाया, अगर ज़ैनुल आबिदीन ना होता तो मैं बेंगलुरु नहीं देखता माशाल्लाह। सबील इरशाद को लेकर गया था, तो वहाँ अमीर शरीयत दुवम अब मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह से फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन का बच्चा है, वो ना होता तो मैं नहीं आता माशाअल्लाह। इस तरह हज़रत जो है बड़ा बहुत प्यार से मेरे बारे में ये करते थे। अकाबिरीन के सिद्दीक़ हफ़्ज़ बांदी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मुहय्यिद सुन्ना हज़रत शाह अबरार साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो भी कई मरतबा यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अकाबिरीन का आना जाना, उसकी बरकत से अल्लाह ने इस मदरसे को जो है तरक्की पर पहुँचाया है। अल्लाह ताला उन तमाम बुज़ुर्गों के जो मौजूद हैं उनके और बरकत नसीब फरमाए, आमीन। जो अल्लाह के पास पहुँच गए उनको अल्लाह ताला बेशुमार नेमतों से माला माल फरमाए, उनके दर्जात बुलंदतर फरमाए। फिर उसके बाद जो है हाजियों में जाना आना होता था। एक मरतबा कुमारपेट में 2 हाजी थे। अब हमारे मौलाना कासिम घोष साहब ज़ैनुल इधर को बुलाकर ये 2 जने हज समझा बोल के उठा डाले कुमारपेट में। अकेला ईशा के बाद बैठ कर जो बात शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह समझाता चले गए। फिर 1996 में जो बेंगलुरु से बराह रास्त शुरू हुआ था, वो शुरू होने से पहले
जनाब अलहाज आर रोशन बेग साहब जो उस वक्त के मिनिस्टर थे वो, और फिर मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी साहब जी जो व्यापार अमीर के इमाम थे वो, और हमारे फूफीजाद भाई मरहूम सैयद कलीमुल्लाह रशादी, ये तीनों मेरे पास आ गए। बैठकर बहुत देर तक बातें करते रहे और हज के ताल्लुक़ से समझाते रहे मुझे रोशन बेग साहब कि मैं शुरू कर रहा हूँ, उलमा की तायद के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, आप शायद साथ देना, इस तरह समझा रहे थे। खैर मैं सुनता रहा। फिर उसके बाद भूख शुरू हुई तो कहा कि बेग साहब चलो घर जाकर खाना खा लेंगे। तो बेग साहब बोले नहीं मैं तो खाना खा चुका हूँ। तो मरहूम कलीमुल्लाह साहब भी हनी अफसर अजीज़ साहब बोले नहीं हम नहीं खाए हैं। तो बेग साहब को यहीं बिठाकर हम तीनों चले गए घर, खाने से फारिग होकर आए तो यहाँ तलबा से वो लगी मजाक वगैरह करने लगे। रोशन बेग साहब जब चले गए, अब वो जो शुरू हुआ था वो यतीम खाने में शुरू हुआ था। तो शुरू होने से एक दिन पहले, इफ्तिताह से एक दिन पहले, मैं और हाफिज़ मुनीर साहब ये दोनों मिलकर, रोशन बेग साहब बोले ना जाकर देख कर आएंगे, और निकले। आरजी मस्जिद बनाए थे, वहाँ देखे, फिर वो हाल, सभा हाल, बरवा हाल, जी पूरे हालों को देखे तो बाद में मौलाना कासिम खुर्शीद साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन पर बैठकर हाजियों को हक समझा रहे थे, ज़मीन बैठकर। तो वही बैठ गए, हाफिज़ साहब बैठ गए। फिर फरागत के वहाँ से फारिग होने बाद वहाँ से निकले। फिर दूसरे दिन इफ्तिताह था। इफ्तिताह में गुलाम नबी आज़ाद साहब भी थे और दूसरे मशहूर ये थे। तो जलसा होने के बाद मैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब, रोशन बेग साहब, हनीफ अफसर अजीज़ साहब, ये सब मिलकर आरजी मस्जिद दिखाने के लिए गए। तो आरजी मस्जिद में हुज्जाज जमा थे। तो उन्होंने अफसर अजीज़ साहब ने माइक उठाकर ऐलान कर दिया कि जिनको हज के बारे में मालूम करना है, मेरा नाम लेकर बताया कि इनसे मालूमात कर लो। अब बोलना ही था कि सब उस वक्त आंध्रा के कर्नाटक दो भी थे, तो दोनों हजरत शुरू कर दिए। खैर अल्लाह ताला जितना इल्म अपने कर्म से दिया था मैं बताता रहा। फिर वो पहली फ्लाइट के बस लोग चले गए वहाँ से। दूसरे दिन अपना ज़ाती मशवरा करने के लिए मैं कुम्हारपेट पहुँचा, मौलाना कासिम खुर्शीद साहब से बात करने के लिए, मशवरा करने के लिए। तो जैसे मौलाना के पास पहुँचा तो मौलाना ने मुझसे पूछा कि कल क्या हुआ। तो मैंने कहा कि मौलाना इस तरह हुआ। तो मौलाना ने कहा ये अल्लाह की तरफ से मिला है, जाके घुस जाओ, अगर कोई हमारा है तो छोड़ो, वरना रक्को बजाओ बाजा, रक्को बजाओ बाजा, ये बोल दिए। वो रक्के बजाओ बाजा जो बोले वो मेरे ख्याल से कबूलियत का वक्त था वो, माशाअल्लाह जी। अल्लाह ने उसके बाद मौलाना जो है हमें हर साल पूछा तुम्हारा क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह होगा मौलाना, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हैत रियाजुर रहमान साहब मेरे उस्ताद, वो बोलते थे तू है बोल के मुझे हिम्मत है, तू अगर कोई बीच में आता तो हमने आगे को बोल, हमें उससे दूसरों को हटा देते हैं। इस तरह रियाजुर रहमान साहब भी बोलते थे, हिम्मत अफजाई करते थे। अल्लाह उनको भी गरीक़ रहमत फरमाए। आमीन। इस तरीके से अल्लाह फिर से जो है सिलसिला वहाँ 1996 से शुरू हुआ, फिर 97, फिर 98 से यहाँ खादिरिया में शुरू हुआ 2016 तक। फिर 2017 से हज कैंप में जो नया बना है हज शुरू हुआ। फिर लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान ये है कि अल्लाह ताला काम ले रहा है। तो उस वक्त जो है 96 में मुझे लब्बैक हज़रत के नाम से मुझे इश्तिहार दिए थे, मुझे ये दिए थे सर्टिफिकेट उस वक्त। तो जो गैर मुस्लिम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूछा लब्बैक क्यों बोलते हैं, तो सबों ने कहा कि ये लब्बैक सबको पढ़ाते हैं, इसलिए इनको लब्बैक हज़रत पुकारते। लब्बैक हज़रत पुकारते अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मौलवी हुज्जाज भी इस तरह जो है, वैसे अल्लाह के फजल करम से हाजियों के फ़्लाइट के औकात
उसमें मैं ना दिन देखता था ना रात देखता था, क्योंकि खिदमत है, जी खिदमत करना मकसूद था, नामोनूमत का मसला तो नहीं था। ये खिदमत की खातिर जो है मैं ना रात देखा ना दिन देखा, जाके खिदमत करता था। तो फिर इस तरीके से अल्लाह फिर से अल्लाह मौका दिया है। अब अल्लाह ने एक मौका वो भी दिया कि मुझे इस वक्त इस साल जो है हज कमेटी का मेंबर भी बना दिया है, माशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से। अल्लाह और हज़रत को तरक्यात से नवाजे। इन तमाम चीज़ों से, इन दो सवालात से हमें एक आवाम को ये इल्म मालूम होता है कि हज़रत ने हर काम इखलास के साथ किया है। इखलास के साथ मदरसे का तालीम शुरू की, इखलास के साथ खिदमत शुरू की और इखलास के साथ हज के दिनों में हाजियों की खिदमत की, तो अल्लाह ने तरक्यात से नवाजा। हज़रत ये सिफ़त अल्लाह तबारक व तआला ने दी और इसी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आज तक हज़रत से काम ले आ रहा है। हज़रत, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, तीसरा सवाल, कि आपको किस तरह खिलाफत और इजाज़त मिली? जो बड़े शेख हज़रत मौलाना यूनुस साहब पालनपुरी, जो शेखुल हदीस हैं, यूनुस साहब जौनपुरी, जो मज़ाहिरुल उलूम के शेखुल हदीस हैं, उनसे आप किस तरह मुलाकात की और उनके असबाक़ को कैसे मुकम्मल किया और उनको खिलाफत और इजाज़त किस तरह दी गई, उसका थोड़ा वाक़या आप हमें बता दें। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह दौर हदीस वहाँ मुकम्मल करने के बाद फिर हमेशा जब भी देवबंद सहारनपुर जाना होता तो हमेशा जाता था, हज़रत से बातचीत होती रहती थी। वैसे मैं पहले हज़रत शाह अबरार हसन रहमतुल्लाह अलैह बेंगलुरु तशरीफ़ लाए थे शाह में पहली मरतबा। तो उस वक्त मैं और खाली कलीमुल्लाह साहब जो दावत बरकत किरगेश्वरी के, ये दोनों को हज़रत शाह साहब ने, उस वक्त मस्जिद पक्की भी नहीं थी, शीटा की मस्जिद थी, उस वक्त हज़रत ने हम दोनों को हाथ से बिठाकर बैत किया था, तो हज़रत से इस्लाही ताल्लुक़ शुरू किया था। फिर उसके बाद हज़रत की तबीयत जब बिगड़ गई तो हज़रत ने ये कर दिया कि भी अपने अपने तौर से जिससे आपको कहते हो रुजू कर लो। तो उस वक्त में ज़्यादा रुझान जो है हज़रत जी नवाज़ की तरफ था। तो मैं हज़रत शेख से मशवरा किया, मैं शेख यूनुस रहमतुल्लाह से, कैसा ये हो रहा है। हज़रत ने कहा कि नहीं, हज़रत अपनी तरफ से मुतवज्जे करा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के साथ ये करता रहा, इस्लाही ताल्लुक़ था और हमेशा जब भी जाता तो मेरे अंदर की पूरी बातें हज़रत बोल रहे थे। माशाअल्लाह। अरे ये कभी है, ऐसा कर वैसा कर, यूँ कर वो कर, इस तरह बोलते थे। उसके बाद जो है दारुल देवबंद में दहशतगर्दी का इजलास हुआ था। इजलास के बाद मैं मरहूम शेख कलीमुल्लाह साहब और मुफ्ती इफ्तिखार साहब, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, ये सब मिलकर सहारनपुर पहुँचे। तो सहारनपुर जब पहुँचे हैं तो सहारनपुर में मुफ्ती मौलाना सलमान साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके यहाँ दावत, नाजिम साहब के यहाँ, फिर शाहिद साहब के यहाँ, दो जगह दावत। अब किसी भी छोड़े जैसा नहीं, हाँ ज़रा। फिर हज़रत शेख ने हमारे एक शागिर्द इनामुल हसन बेंगलुरु के वहाँ पढ़ रहे थे, उनसे कहा कि ज़ैनुलआबिदीन जहाँ भी खाए मेरे यहाँ ज़रूर खाना, उसको बोल दे। माशाअल्लाह। तो मुझे आके सुनाए, तो मुझे आके खा लिया, हज़रत बोले तो खा लिया जाकर। फिर फजर की नमाज़ को हज़रत जहाँ पढ़ते हो वहाँ पहुँचा मैं। फजर की नमाज से फ़रागत के बाद हज़रत ने मुझे बुलाया, ज़ैनुलआबिदीन मैं तुझे इजाज़त देता हूँ। माशाअल्लाह। तो एकदम सुनते ही एकदम रो दिया मैं, बहुत रोता रहा। कहते नहीं, जा जा, इस तरह बोलकर हज़रत जो है मेरी इजाज़त देकर माशाअल्लाह भेज दिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये होता रहा।
फिर 3 साल के बाद मदीना मुनव्वरा में, उससे पहले ही बम्बई से कालीना से वहाँ मुनीर साहब, तो वहाँ अब्दुल रहीम साहब जौनपुरी के वो खलीफा थे, उनको अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाने का ज़रिया बनाया 2000 में, सन 2000 में। तो जब वो आए तो ट्रेन के ज़रिए से आए, तो मैं जाकर ऑटो से लेकर आया था, मदरसे में ठहराया था, यहीं सोए थे। 3 दिन बाद वो फिर ट्रेन से वापस जाना था, तो सुल्तान में थोड़ी बात भी रखाया था अभी उनकी। तो निकलने वाले थे तो इतने में सादिक सेठ ने कहा कि नहीं हजरत आप रुक जाइए, कल फ्लाइट से आपको भेज दूँगा। इस तरह रुका कर जो है वो दूसरे दिन फ्लाइट से गए। फिर हजरत का आना जाना भी होता था, तो हजरत को मैं लेकर जो है पूरे कर्नाटक में, तमिलनाडु वगैरह में भी जो है हजरत के तारुफ वगैरह कराता था, और फिर बहुत सारे उनसे बैत भी होते थे, इस्लाही ताल्लुकात रखते थे। फिर उसके बाद मैं हज में था, तो मस्जिद नबवी में हजरत वो किताब थी हजरत के पास, वो किताब मुझे दिए, साथ में कागज़ भी दिए कि इसको जाकर अलग से पढ़ लो। जाके पढ़ा तो उसमें जो है रियाजुल जन्ना में वो तहरीर किए थे कि मैं आपको इजाज़त देता हूँ। माशाअल्लाह। तो उनसे भी अल्लाह ने इजाज़त से नवाजा। फिर वो यहाँ मालूम हुई तो वहाँ खासिम खुरी साहब से वो यूसुफ खुतब करके हैं, यहाँ पढ़े हमारे शागिर्द यूसुफ शरीफ, वो मौलाना का तज़किरा करे। हाँ आओ जी, वो तो खुद वो तो वली इस तरह बोल के हज़रत जो है हिम्मत अफजाई की है। तो बहरहाल वो सिलसिला भी अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला शुरू, जो उनका भी 7 रमज़ान में मुनीर साहब का इंतकाल हुआ, उससे एक महीना पहले बराबर 8 तारीख़ को मैं इसे जाना था, भोपाल जाना था। वहाँ के तर्जुमानी और मस्जिद का रुकने शुरा बनाए हैं मुझे, माशाअल्लाह। तो उसकी जाना था मुझे, तो शुरा में शिरकत करेंगे। तो मैं पहले ही नियत कर लिया था कि हज़रत मौलाना मुनीर साहब जब मैं बीमार था 2 साल पहले, तो मुझे देखने के लिए घर आए थे वो हालत में। तो मैं जो है उनको देखने की नीयत से टिकट ऐसी बनाया कि पहले बम्बई जाऊँ, उनकी इयादत करूँ, फिर वहाँ से भोपाल जाऊँ। तो फिर माशाअल्लाह वैसे ही टिकट बनी। तो 8 तारीख़ को जुमेरात के दिन मैं पहुँचा बम्बई। तो ज़ोहर की नमाज वहाँ जहाँ अस्पताल में एडमिट थे उसके करीब एक मस्जिद थी, वहाँ पढ़ लिया ज़ोहर की। हमारे साथी जावेद अख्तर के साथ वहाँ पहुँचा, तो हज़रत मुझे देखते हाथ लेकर एकदम सीने पर रख लिए, बहुत देर तक लिए। उसके बाद मैं दुआ पढ़ा, अस्सलाल्लाहु अलअज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम यशफ़ीक 7 मरतबा पढ़ा है, तो आमीन आमीन बोलते रहे। फिर बहुत देर के बाद लेकिन मैं सबको सलाम सुनाइए। मैं कहा कि मैं भोपाल जा रहा हूँ, आज शुरा है, तो अल्लाह आफियत के साथ पहुँचा, इस तरह दुआ देकर भेजे। लेकिन फिर 7 तारीख़ को हज़रत का रमज़ान के महीने में और इसके रोज़ 7वें रमज़ान में अल्लाह ने अपने पास बुला लिया। वो भी सुन्नत के बड़े पाबंद थे, लोगों को सुन्नतों पर एहतमाम कराते थे। बिल्कुल सादगी के साथ कहा कि मैं 4 बच्चों का वलीमा किया हूँ, हर वलीमे का खर्च जो है बिल्कुल 40-50 रुपये कुछ ऐसा बोले थे वो, एक बच्चे, उससे बढ़ के नहीं। इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार के चले गए। अल्लाह ताला उनकी भी दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उसके बाद जो है अभी करीब में इतवार को हफ्ते की रात मुझे फ़ोन आया कि आपको गुलबर्गा आना है, फ्लाइट की टिकट बना लो। तो मैं टिकट बना लिया। तो हज़रत मौलाना सैयद हबीबुर रहमान साहब, जो हज़रत सैयद अब्दुल जब्बार साहब जो मुरादाबाद में मदरसा शाही है, उसके शेखुल हदीस, और शेख ज़कीर साहब के खलीफा और बड़े माने हुए शेखुल हदीस थे। बड़ा ज़बरदस्त दर्स चलता था हज़रत का शाही मुरादाबाद में। तो उनके साहिबजादे सैयद हबीबुर रहमान साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन में बात किया और उनके शागिर्दों से कह दिया, मुरीदीन से, कि भाई इनको बुला लो। तो मैं पहुंचा, टिकट 8:30 की फ़्लाइट थी, 9:30 बजे पहुंचा।
तो एक जगह पहले आराम करा दिए, फिर 12:30-1 बजे के बाद यहाँ से लेकर जहाँ आराम किए वहाँ से लेकर हजरत के पास पहुँचे। बहुत देर तक इधर से उधर से बातें होती रही। फिर ज़ोहर की नमाज़ 2:30 बजे थी। नमाज के बाद मुझे बुलाया, जरा आगे आओ। जब आगे गया तो मौलाना हबीबुर रहमान साहब जो है सर पर टोपी और अमामा बांध कर मुझे जो है खिलाफत से नवाजा। माशाअल्लाह। तो इससे हाज़रीन, इससे मालूम होता है कि हुब्बुल्लाह और हुब्बुर रसूल और पाबंद सुन्नत और अकाबिरीन की दिल में मोहब्बत होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी सिलसिलों में भी हज़रत को खिलाफत और इजाज़त से नवाजा है। हज़रत, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप मुस्तक़बिल के उलमा को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या आप उनके लिए रहनुमाई देना चाहते हैं? मुख्तसर सा बयान कर इंशाअल्लाह। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शुरू ही से मिजाज जो है अकाबरीन से वाबस्तगी का है। अल्लामा इक़बाल का भी शेर है ना, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख, पैबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो तालिब इल्माना ज़माने ही से मैं अकाबरीन, बल्कि मैं जब सगीर शाद में पढ़ता था तो मौलाना अब्दुल सलाम साहब तिरछी के बहुत बड़े हज़रत सगीर शाद के रुकने शुरा भी और दावत और तबलीग के मशहूर, तो वो बेचारे आते थे तो उनका सीधा हाथ काम नहीं करता था। इत्तेफाक से मैं एक मरतबा उनको खाना खिलाया तो मेरा नाम पूछ लिया। जब आते, अरे वो कहाँ है बेंगलोरी, तो मुझे बुलाते, तो तू खाना खिलाता था। मैं जितने काबिल थे उनके खिदमत करना। बल्कि 70 पर 9 में मेरा 6 का साल था सगीर शाद में, तो मैं हज़रत नैयर रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बोल कर कि हज़रत आइंदा साल तो मैं नहीं रहता यहाँ पर, इज्तिमा तो फिर 81 में होगा, 81 में तो मैं नहीं रहूँगा, अब मुझे मौका दो हज़रत जी की खिदमत करने के लिए। तो हज़रत मुझे इजाज़त दे दी। तो हज़रत जी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत सगीर शाद में इज्तिमा के दौरान, अरे मौलवी साहब चलो, अरे मौलवी साहब चलो, अरे मौलवी साहब चलो, इस तरह हज़रत ले जाते रहते, साथ था। हज़रत जिस दिन निकलना था वापस, तो तहज्जुद के वक्त में मैं क्या किया, गया। क्यों आए हो? खिदमत के लिए। अल्लाह आपकी जज़ाए खैर अता फरमाए, बल्कि दुआ देगी भेज डाले हज़रत। तो जब निकलने का वक्त था तो अब्दुल रज़ाक साहब, चूँकि हमारे मोहल्ले हमारे गली में खैर उनका भी, तो वो थे, मौलाना क़ासिम खुर्शीद साहब थे, सब लाइन से खड़े। हज़रत जी रूम से निकलने वाले थे, लाइन से खड़े। मैं अब्दुल रज़ाक साहब से कहा था, रज़ा भाई मेरा तारुफ कराओ। अच्छा आप बोल के खड़े थे। जैसे ही हज़रत निकले, अरे ये मौलाना ने मेरी बड़ी खिदमत की है, जोर से बोलना था। अब्दुल रज़ाक साहब मरहूम, ए क्या किया सो तू, तेरा तारुफ उन्हों करा के जा रहे ना, बोल के इस तरह जो है वो अल्लाह की मेहरबानी, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। न किताबों से, नवाज़ों से, नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि हम जितने भी बड़े अल्लाह मुकाम दे, ठीक है, हम अपने आप को छोटा ही समझें। इसलिए कि फ़ौक़ कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम, कुरान में अल्लाह फरमा है, हर जानने वाले पर जानने वाला मौजूद है। इसलिए मैं हमारे बिरादरान जो इल्म से फैज़ याब हो चुके हैं, उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो जहाँ तक हो सके किसी न किसी अल्लाह वाले से वाबस्ता होकर अपनी अंदरूनी इस्लाह की फ़िक्र करें। इसलिए कि अंदर जल्दी बनता नहीं, और हज़रत शेख यूनुस साहब जल्दी खिलाफत देते भी नहीं, बहुत ये करना पड़ता है उनके पास। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जब देते हैं तो बराबर ये भी करते हैं। तो बहरहाल गुजारिश है मैं हमारे साथियों से कि वो भी जो हैं अकाबिरीन से वाबस्ता होकर अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें और जो मामूलात हैं पाबंदी करें, ताकि उससे जो है हमारे खाल और हाल दोनों बराबर हो जाएगा।
वरना हाल है हाल नहीं है तो मुश्किल, हाल है हाल नहीं तो मुश्किल। जी हाल और हाल दोनों हो जाएं जी। तो ये सआदत मंदी है। हजरत, आपने सुना शहर के मशहूर हजरत से कि उनकी ज़िंदगी और उनके अहम अहम नुकात हमारे लिए एक नमूना है कि हम उलमा हमारी ज़िंदगी को किस तरह गुजारें, और आवाम के लिए सबक है कि एक आलिम किस तरह अपने अपने मोड़ में किस तरह वो आगे चला जाता है और किस तरह तगोदो में आवाम की खिदमत में लगा रहता है। आखिर में मैं हज़रत से गुजारिश करता हूँ कि एक मुख्तसर से दुआ पर करके इस इजलास को इख्तिताम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वलिल्लाहिल हम्दु फिस समावाति रब्बिल अर्दि रब्बिल आलमीन वलहुल किब्रियाउ फिस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अनातिल वुजूह लिल हय्यिल क़य्यूम व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या ज़ल क़ुव्वतिल मतीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंता खैरु मन ज़क्काहा अंता वलियुहा मौलाहा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस अस्लिह लना शअनना कुल्लह वला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा अहदिना फ़ीमन हदैत व आफ़िना फ़ीमन आफ़ैत व तवल्लना फ़ीमन तवल्लैत व बारिक लना फ़ीमा आतैत व क़िना वस्रिफ़ अन्ना शर्र मा क़ज़ैत व इन्नका तक़ज़ी व ला युक़्ज़ा अलैक इन्नहु ला यज़िल्लु मन वालैत व ला युइज़्ज़ु मन आदैत तबारकत रब्बना व तआलैत नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैक व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या मुनइम या मुहसिन, हम तमाम के गुनाह को माफ़ फरमा। रमज़ान का आधा हिस्सा निकल गया, अल्लाह जैसे कदर करना चाहिए तो वैसे कदर नहीं हो सकी, इस जुर्म अज़ीम को माफ़ फरमा। तो क्या दिन रात रह गए हैं, उसकी कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, नाक़दरी से हिफाजत फरमा, लायने से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरा ताल्लुक़ मजबूत फरमा, अल्लाह तो हमें अपना बना ले, औरों के हवाले न फरमा, खुसूसन नफ्स शैतान के हवाले न फरमा। ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आगे से पीछे से शश जहम से शैतान की शैतानियत नफ्स के अफसाने से पूरी पूरी हिफाजत फरमा। या अल्लाह अपने करम का मामला फरमा। या अल्लाह या अल्लाह मौत तो तय है, मौत कब आएगी तुझे मालूम है, कि बनने से पहले अच्छे काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, बुरे कामों से हिफाजत फरमा, बुरे कामों से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे ज़ात आली का ताल्लुक़ मजबूत फरमा, वो सब एक एक सुन्नत को जान जान कर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। करम से दुआ कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।